अपराध कह गया। और फिर नामेत्य अनवधान है अपराध, ताहा के पुराण करता बोले न प्रमाद। और फिर असावधानी, पूरा जो नाम है उसको है अनवधान कहा जाता है। तो सावधान होता है, सावधान का विपरीत अनवधान, इन अटेंटिव। तो नामेत्य अनवधान है अपराध, नाम के प्रति असतर्क रहना, असावधान रहना, यह अपराध है। तहाँ के पुराण करता बोले न प्रमाद, तो पुराणों के द्वारा उसको ही प्रमाद कहा गया है। और अंततः नामेर महात्म्य जाने, तो वो ना ही भजे, अहम मम आसक्ति ते संसारे ते मजे। नाम के महात्म्य को पर्याप्त रूप से सुनने के पश्चात भी पर्याप्त रूप से नाम का आश्रय न लेना, और अहम मम, ये शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक अपनापन होना, आसक्ति होना, और संसार का ही आस्वादन करना, संसार के रस का। तो इस प्रकार से ये 10 को कहा गया है। तो उसी अंतर्गत अब हरिदास ठाकुर प्रथम को प्रारंभ की है। तो यह पद्म पुराण में शब्द था, आप देख रहे हैं क्या है। सताम निंदा नामन परमापराधम वितनुते, यत ख्याति यात कथम उत्सहते तद विगरहा। अब इसका शब्दश अर्थ देखा जाए, जनरली हम क्या कहते हैं, भक्तों की निंदा करना है अपराध है। क्या कहते हैं कि भगवान नाम के जप में सर्वविध करना, भक्तों की निंदा करना, ये दो प्रकार के वाक्य हम सुनते हैं। परंतु श्लोक को अगर ठीक तरह से देखा जाए तो उसमें और भी बहुत कुछ बात कही गई। सताम निंदा, यहां तक ठीक है। सताम निंदा मतलब जो साधु है, जो सत्य के मार्ग में लगे हुए हैं, जो नाम का आश्रय लिए है, उसको सताम निंदा कहा गया। जो नाम की सत्यता को समझे है और ऐसे नाम का आश्रय लिए, ऐसे भक्तों की निंदा को नामनः परमम अपराधम, कि अपराध नहीं कहा गया, परमम, सबसे बड़ा अपराध के लिए परमम शब्द का प्रयोग है। परमम अपराधम वितनुते, वो सबसे बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध कहा जाता है संतों की निंदा को। क्यों? उसका कारण आगे वो कहते हैं, यतः ख्याति यातम कथम उत्सहति तद विग्रहम। तो यतः ख्याति यातम, जिनके द्वारा नाम की प्रसिद्धि होती है, जिनके द्वारा नाम का प्रचार होता है, जिनके द्वारा संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होता है, तो नाम की सेवा में लगे ना, नाम का एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नाम का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं सर्वत्र। तो नाम प्रभु क्या कहते हैं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी का आप अनादर कर रहे हो। तो यत ख्यातिम यातम, जिसके कारण इनकी ख्याति बढ़ रही है नाम की, तो कथम उत्सहते तत्, कैसे सहन कर सकते हैं। नाम प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हो, तो नाम प्रभु ये सहन नहीं कर पाते कि मेरा जो वितरण कर रहा है, जो मेरी सेवा में लगा है, उसके विषय में कुछ बोल दे। तो वो बिल्कुल कथम उत्सहते कहा गया है। कथम उत्सहते का स्पष्ट अर्थ यह है कि नाम प्रभु बिल्कुल सहन नहीं करते इसको, असहनीय है उनके लिए। वो सब कुछ सहन कर सकते, परंतु यह जो है साधु की निंदा, जो नाम की सेवा में लगा हुआ है, ये असहनीय है। इसलिए शब्द है कथम उत्सहते, कैसे सहन कर सकता है नाम, नाम पर उसको सहन कैसे कर सकते हैं, इस तरह से वहां पर कहा गया है। इसलिए यह सर्वाधिक मतलब जघन्य कहा गया है। 10 अपराध में 10 अपराध की चर्चा आएगी, परंतु नाम अपराध में, और इसीलिए आप देखेंगे, हालांकि नाम अपराध के अंतर्गत ही ये है साधु निंदा, या इसको है वैष्णव अपराध, परंतु जब अपराधों की चर्चा हुई है और 4 श्रेणी में जो अपराध को रखा है, तो नाम अपराध से हटकर भी वैष्णव अपराध को अलग रखा गया है। तो आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर, साधु निंदा प्रथम अपराध बोली जानी, यही अपराधे जीवे हय सर्वहानि। तो सबसे प्रथम अपराध जो है साधु निंदा का, और ये सर्वहानि शब्द है यहाँ पे। यही अपराधे जीवेर, इस अपराध से जितना नुकसान होता है,
अन्य अपराध करते हैं तो सर्व, एक तरह से सर्वहानि तो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता है व्यक्ति का इस एक अपराध के कारण। और इसी को फिर वैष्णव अपराध कहा जाता है। तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को उपदेश दिए, वहां पर भी इस बात को कहे है। ऋषभ से जब भक्ति लता बीज का वर्णन करते हैं तब इस बात को कहे है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। असंख्य जन्मों के उपरांत श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीव गुरु को प्राप्त करता है, और गुरु के दक्ष प्रशिक्षण में, शिक्षण में, मार्गदर्शन में वह क्या करता है, बीज को प्राप्त करता है। ये भक्ति लता का बीज, जिसको शिल प्रभुपाद वहां पर आगे तात्पर्य कहते हैं कि भगवत भक्ति में जो सेवा है भगवान की, उस सेवा के लिए विशिष्ट प्रकार की जो पद्धति, विधि विधान है, नियम है, उनके प्रशिक्षण प्राप्त करना, उसको बीज कहा गया है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, आप देखेंगे ब्रह्मांड भ्रमित, तो बीज प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो कहते माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन। तो माली हैया, तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्वयं माली बनना पड़ेगा। जैसे बीज प्राप्त हो तो माली बनो, बिकम अ गार्डनर। और बीज आरोपण, उसको हृदय रूपी जो भूमि है उसमें आरोपित करना है। परंतु बीज अंकुरित कैसे होगा, उसका नियमित जब सिंचन किया जाएगा, कैसे, श्रवण कीर्तन जले करो ये सिंचन। तो श्रवण कीर्तन आदि जल के द्वारा उसके सिंचन किया जाता है। तो बीज प्राप्त हुआ गुरु कृपा से, श्री कृष्ण कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से बीज प्राप्त हुआ, और बीज को वह हृदय में आरोपित करके उसको नियमित श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको बढ़ाना है। उस समय कहते हैं, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। और धीरे धीरे वो बीज से वो अंकुरित हो जाए, लता, पौधा बनता है, पौधे की लता बनने लगती है, और वो लता जो है आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ने लगती है। बढ़ते 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 अंततः ब्रह्मांड भेदी जाए। ये नाम बीज से जो भक्ति लता प्रकट हुई है, वो धीरे 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 ब्रह्मांड का आवरण को भेदन कर देती है, और विरजा नदी को पार करके, ब्रह्मलोक आदि को पार करके परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती हो। और उस आध्यात्मिक जगत में कहा गया अंततः, तबे आय तब उपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करह आरोहण आरोहण। तो ये आगे चल के अंततः आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च धाम है, कौन सा, गोलोक वृंदावन, वहां पर पहुंच पहुंच जाती है। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे कर आरोहण, और फिर भक्ति जो श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी जो वृक्ष है, उस पर वह चढ़ने लगती है। श्री कृष्ण की चरण का आश्रय प्राप्त होता है उससे। तहा विस्तारित है या फल प्रेम फलो, इहा माली सिंचे नित्य श्रवणादि जल। तो दो शब्द है, तहा, इहा। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो बैठकर नाम जप कर रहा है, और नाम जप करते करते श्रवण कीर्तन से जो सिंचन हो रहा है, सिंचन से क्या हो रहा है, वो भक्ति की लता बढ़ रही, बढ़ते 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 कहते हैं अंततः जो श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किए, और श्री कृष्ण के चरणों का संसर्ग में आके अंत प्रेम फल जो है फलीभूत हो रहा है उसमें, लता में। और कब हो रहा है, इहा माली सिंच, इहा माली सिंच का इसका बहुत सुंदर रहता है, इसी जीवन में। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति मृत्यु उपरांत होगी, इसी जीवन में करे। इसी जीवन में क्या कर रहा है वो, सिंचन कर रहा है, मतलब श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन कर रहा है, और वह जीव जो है श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव करता है। यहाँ माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। तो नित्य जब इस तरह सिंचन किया जाता है तो प्रेम, प्रेम प्राप्त होता है। परंतु अब ये है मेन पॉइंट, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंदे तार सुखी जाए पाता।
परंतु अब वो जो बीज प्राप्त किया, बीज को आपने हृदय में आरोपित किया है, श्रवण कीर्तन जल दे रहे, वो लता बढ़ रही है। परंतु उस समय यदि आ जाए, कौन आ जाए, जहां पर आपका उद्यान है वहां पर एक प्रमत्त हाथी का प्रवेश हो जाए, पूरी तरह से जो पागल है, जिसको कहा जाए हाथी माता कहा है, हाथी माता मतलब मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा जाता है इसे। तो एकदम पागल हो जाता है हाथी, और वह है ये वैष्णव अपराध। तो हाथी क्या करता है कि पागल हो जाता है, तो किसी का उद्यान है जिसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, तो तुरंत उस उद्यान में प्रवेश करेंगे और क्या करेंगे, जितने भी वहां के पौधे हैं, जितने भी वहां के वृक्ष आदि है, उसको उखाड़ उखाड़ के वो फेंकने लगता है। और विशेषता क्या है कि उखाड़ता पूरी जड़ से उखाड़ देता है उस वृक्ष को। तो अतः वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उपाड़े व छिंदे उसको, वो तोड़ता है मरोड़ता है वृक्षों को। परिणाम क्या था, अंततः तार सूखी जाए पाता। तो भक्ति की लता को पूरी से उखाड़ के सुखा देता है ये, एक तरह से। अब यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी इसको थोड़ा समझाया है। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है। अतः आगे क्या कह रहे प्रभुपाद जी, वैष्णव की संगति से मनुष्य में भक्ति भावना बढ़ती है। तांदेर चरण से विभक्तो स्वनिवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि सदैव भक्तों की सेवा की अभिलाषा करते जन्म जन्मांतर के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्ति दूषण प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को अपने पूर्व आचरण को प्रसन्न रखना, सदा स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामी का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचरण परंपरागत दृढ़तापूर्वक पालन के बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्य की इच्छा को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे गोसाई यार मुई तार दास, उसे अपने आप को आचार्य के दास का दास समझना चाहिए, और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, किंतु को यदि यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगत से अलग रह सकता है, ऐसा कोई विचार करता है, और इस तरह वैष्णव पे अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक है। हम्म। when someone thinks himself as very much advanced, विश्व से निंदा कब हो रही है, तो कहा सबसे पहले चीज है कि अहम आ जाता है अपने में, कि मैं साधन कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है, अपने आप को ही समझ मैं बहुत परिपक्व हो गया हूँ। तो ऐसे लोग पहला कार्य क्या करते हैं, ऐसे लोग भक्तों से अधिक सुनते नहीं है। भक्तों की संगति को लगता क्या आवश्यकता है, सब तो मैं जानता ही हूँ। और इस तरह के फिर भक्त जो है, वैष्णव अपराध के लिए प्रवृत्त होते हैं। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि आदि लीला 824 में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। सो विम्सिकल कहते हैं, विम्सिकल तो अपने मनमाने ढंग से जो कार्य कर रहा है। तो प्रमत्त हाथी के समान है। और इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। जितने पत्ते रहते, जितने पुष्प रहते, जो फल रहते, सबके सब पूरे सूख जाते वहां पर। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क करना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़नी शुरू हो जाती है, और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है।
तो क्या करना चाहिए यहाँ पर बताया जाता है, ये हाथी से अगर बचाना हो तो फिर ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर यही छे ना है उद्गम। तो बहुत विशेष सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, आवरण है, एक आवरण बना चाहिए। जिस आवरण का, जिसको क्या फेंसिंग कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ, ऐसा कंपाउंड हो जिस कारण वो हाथी अंदर फिर से प्रवेश न कर पाए। तो ये बात यहाँ पर बतलाई गई है। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे यहाँ बोलिएगा। सर्वत्र उपस्थित तो कोई पढ़ सकता है। ओके। हाँ, सेवा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जब भक्ति लता हो तब भक्त को उसके चारों ओर बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों द्वारा घेरा बनाकर करनी चाहिए। इससे प्रथम हाथी को भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमस्त हाथी खुला छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला कर्तव्य यह पहला है कि वह कर्तव्य है अभक्तों की संगति त्याग देकर। हरे अब कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अपराध होता कैसे है, उसका मूल कारण शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में दे रहे हैं। जब भक्ति लता बढ़ रही है तो क्या करना है, सबसे फेंसिंग करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, ये फेंसिंग है। अपने आप को हमेशा भक्तों के संग में रखा जाए, भक्तों के मार्गदर्शन में रखा जाता है। तो बहुत सुंदर वाक्य है, कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। चारों तरफ से शुद्ध भक्त होने चाहिए। शुद्ध भक्तों घेरे में रहेंगे, हमसे प्रगत भक्त है, उनसे भक्तों घेरे में रहेंगे तो फिर हमेशा बचे रहेंगे। इससे प्रमत्त हाथी को भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए, जितनी ऊंची अगर दीवार हो, ऊंचा अगर ऐसा कुछ कंपाउंड हो, तो फिर कमजोर छोटा अगर मान लीजिए, बहुत सुंदर एक लॉजिक दिया जाता है कि जैसे पौधा अगर छोटा है और पौधे से छोटा अगर फेंसिंग हो तो कोई भी आराम से प्रवेश कर सकता है, या फिर जिसको हाथी आसानी से लांग सके, तो इसलिए बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो बहुत अधिक प्रगत जब भक्त होते हैं, बहुत एडवांस जो डिवोटीज होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव जन होते हैं, इनकी संगति में हमेशा अपने आप को रखना चाहिए। इससे क्या होता है, एक होते वरिष्ठ भक्त और एक होते जिसको मैं कनिष्ठ भक्त, हमसे सीनियर और हमसे जूनियर। सीनियर में क्या होता है, सीनियर में हमेशा हृदय में नम्रता रहती है, हृदय में दैन्यता रहती है। इसके ठीक विपरीत जब हम हमसे छोटे ही भक्तों के इसमें रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें अधिक संभावना रहती है कि उसमें हम दोष देखने लग जाते हैं, तो उसमें अधिक घातक है। इसलिए कहा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है प्रभुपाद जो कहे कि शुद्ध भक्तों को घेरा बनाकर रखना चाहिए। और बहुत सुंदर ये वाक्य है, जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमत्त हाली हाथी खुला छूट जाता है। इस समय ये एग्जैक्टली वाक्य है जो अपराध कब होता है, ये वैष्णव अपराध साधु निंदा, विशेष रूप से जब असत संगति होती है। और कोई पढ़ेगा। माधवी गोपी माता जी। किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है। जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो वह अभक्तों की संगति करेगा। असत्संग, अभक्तों के संपर्क में आने से
तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथाकथित परिपक्व भक्त प्रमत्थ हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि हुई होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है। बहुत सुंदर ये तात्पर्य लगा था मुझे। प्रभुपाद एकदम क्लियर, अपराध होता कैसे है। तो जो तथा कथित परिपक्व भक्त, सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटीज, जो अपने आप को बहुत परिपक्व समझते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं सर, sarcastic वे कहते हैं ना, प्रभुपाद का थोड़ा कहते हैं क्या, टॉन्ट रहता है ना। तो प्रभुपाद कह रहे तथा कथित परिपक्व, जो अपने आप को समझते हैं हाँ हम बहुत एडवांस्ड है, हम अब सीनियर। तो विश्व से इनका एक विशेष लक्षण होता है, ये शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करना चाहते हैं। अपने से बड़े ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो वरिष्ठ भक्तों की संगति नहीं करेंगे, अपने जूनियर को बहुत मार्गदर्शन देते हैं, उनको प्रवचन भी देंगे, बहुत अधिक ज्ञान आदि बताएंगे, परंतु अपने से जो उन्नत है ऐसे भक्तों की संगति में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया विशुभ से कि वो उसको टालते हैं, और इस कारण से बहुत बड़ा अपराध होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वह शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करेगा तो परिणाम क्या है, कहीं ना कहीं फिर अभक्तों की संगति करेगा, और अभक्तों के संपर्क आने से और अभक्ति में कार्य में व्यस्त रहने से तथा परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। पुनः उसी बात को कहा प्रभुपाद ने, और ऐसे अपराध से भक्ति लता की जो वृत्ति है वो तुरंत उन्मूलित रहती है। अतः लता के चारों और बाढ़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तो शुद्ध भक्त संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए इस अपराध से, प्रभुपाद यहाँ पर बतला रहे। यदि कोई यह सोचता है कृष्ण संघ में अनेक झूठे भक्त या अभक्त है, फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह सीधे गुरु की संगति कर सकता है, और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से करवाना चाहिए। अगर हम विचार करें शुद्ध भक्त तो हम देख कर कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसा वास्तविक विचार नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहे हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा एक स्थान प्रभुपाद जी का है, जिसको हम हाल ही में दीक्षा कोर्स के अंतर्गत भी चर्चा कर रहे थे। वहां पर बताया है जो शुद्ध भक्ति के विधि विधानों का, शुद्ध भक्ति के नियमों का, भागवत श्रवण नाम जप आदि सभी नियमों को बहुत कठोरता से जो पालन करता है, तो शुद्ध भक्ति के नियमों का जो कठोरता से पालन करता है और शुद्ध भक्तों पर चिन्हों पर चलकर निरंतर अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रखता है, तो वह भी शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। वन फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, जो 25 पर चल रहा है शुद्ध भक्त के, वह भी शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे ऐसा सोचना चाहिए कि यहाँ पर सब झूठे भक्त है, अभक्त है, नहीं, ऐसा तो पहली बात सोचना नहीं, और सोच भी आए फिर भी भक्तों के संग में अपने को रहना ही है। और यदि वह सोचने लगे जैसे यहाँ पर कहा गया कि विश्व से शिल प्रभुपाद लगभग 1970 के उपरांत इस चैतन्य चेतावनी को मतलब अनुवादित किए थे। प्रभुपाद भारत में भी आ रहे थे क्रमशः। प्रभुपाद विश्व से हम देखते हैं कि मुंबई में, तदुपरांत कलकत्ता में, मायापुर में कृष्ण प्रचार प्रारंभ कर रहे थे। तो शिल प्रभुपाद ने देखा है कि कई लोग इस तरह के विचार रखते होंगे कि यहाँ पर कोई शुद्ध भक्त नहीं, इस तरह की शिक्षाएं दी जाती होंगी। तो प्रभुपाद कहते फिर भी रहो संघ में, गुरु का संग करो, अन्य वैष्णव का संग नहीं। तो और फिर अगर कोई डाउट रहता है तो फिर उसे गुरु से निवारण करना चाहिए यहाँ पर कहा। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण की विधि विधान संबंधी गुरु के आदेश को पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। अभक्तों की संगति के नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। तो यह महत्वपूर्ण शब्द वहां पर जो उल्लेखित किया गया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े, पहले तो उखाड़ता है, वृक्ष को उखाड़ता है, उखाड़ने तक ठीक रहे, उखाड़ने का शायद वापस आप लगा भी सके, तो पहले उपाड़े और फिर छिंदे, छिंदे मतलब पूरा उसको छिंद भिंद कर, पूरा उसको चकनाचूर कर देता है।
उसके और पैर से कुचल कुचल के पूरा उसको, उसके जड़ को, उसके तने को, सबको नष्ट कर देता है। और परिणाम क्या होता है? उपाड़े व छिंदे तार सूखी जाए पाता। और परिणाम होता है कि जितने पत्ते हैं उसके, पूरी तरह से, कोई तो छिंद बिंद कर दिया, पूरी चकनाचूर कर दिया, उसके पत्ते तक सूख जाते सब। इसका अर्थ क्या होता है? मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री राधा रमन स्वामी महाराज इस बात को कहते हैं कि एक तो उखाड़ना पहली बात होती है, दूसरा उसको पूरा चकनाचूर कर दे, और इस तरह से उस वृक्ष को नष्ट करे, उसके पत्ते भी पूरे सूख जाते हैं। पत्ते भी सूख जाए मतलब अब वो वृक्ष की पुनः जागृत होने की संभावना नहीं रही, लगभग ऐसा अर्थ है इसका। तो मैंने इस मैं बता रहा था कि शुरू से अपराध की चर्चा जब पिछले भक्तिनाथ ठाकुर की है अनर्थ के अंतर्गत, तो चार अपराध कहे उन्होंने: नाम अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध और सेवा अपराध। तो हालांकि नाम अपराध के अंतर्गत ही है, साधु निंदा, परंतु फिर भी इतना अधिक वो उसकी मतलब बड़ा प्रभाव है कि उसको सबसे अलग रखा गया है यहाँ पर। आप देख रहे हैं, ना नाम के साथ उसको मिक्स किया जा रहा, ना जीव के साथ मिक्स किया जा रहा। हालांकि हालांकि देखें आप, जीव अपराध भी देखेंगे, जीव अपराध मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव, किसी भी जीव को कष्ट देने की भावना, वो होता है। हम्म। तो अब देख रहे हैं इसको क्या प्रमत्त हाथी कहते हैं, पागल हाथी, जो किसी नियंत्रण में नहीं रहता है। भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति होने वाले अपराध को कभी सहन नहीं कर सकते, यहां पर कहा गया। तो भी यहाँ पर हरिदास ठाकुर जिस तरह से वर्णन किए हैं, उसको थोड़ा हम देखेंगे इस अपराध संबंधित। क्यों इतना आवश्यक है वैष्णव अपराध? तो इसका जो भयंकर दुष्परिणाम कहा गया, रिजल्ट जो है शास्त्र जो वर्णित करते हैं, उसमें से कुछ हम परिणाम देखेंगे। श्री चैतन्य भागवत के अंतर्गत विश्व से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहे: वैष्णवेर ठाई यार होय अपराध, कृष्ण कृपा हैले ओ तारो प्रेम बाध। तो यहाँ पर श्री चैतन्य भागवत में वर्णित किया जा रहा है, यदि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, पहले क्या कार्य होता है? कृष्ण कृपा हैले ओ तार प्रेम बाध। तो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तुरंत ब्लॉक हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा जो है वो ब्लॉक हो जाती है इस अपराध के होते ही। आगे वहां पर कहते हैं, भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। तो भक्त का स्वभाव क्या है? यदि जिस तरह से हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है, दुर्वासा ऋषि राक्षस को प्रकट करके अम्बरीश महाराज को मारना चाहते थे, तो अम्बरीश महाराज किंचित मात्र भी उससे मतलब विचलित नहीं हुए। और उसके विपरीत देखा गया, मतलब परीक्षित महाराज तो क्षमा, अम्बरीश महाराज जो है दुर्वासा ऋषि को क्षमा किए, परंतु भगवान ने क्षमा नहीं किया। और भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ पड़ा, 1 वर्ष तक वे दौड़ते रहे, अंततः पुनः परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण की है। तो यहाँ पर एक शब्द बहुत सुंदर है, कृष्ण स्वभाव और भक्त स्वभाव का है। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे। तो अज्ञानी है तो उसके दोषों को क्षमा करते, ये भक्त का स्वभाव होता है। परंतु श्री कृष्ण जो है वो कभी इसको सहन नहीं कर पाते। और एक श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत महाराज को की भेंट हुई है राजा रहुगण से, और जब वो जड़ भरत महाराज पालकी उठाने लगे, उसमें काफी उनको दिक्कतें आने लगी, अलग प्रकार से वो अपने आप को बचाते हुए चल रहे थे, तो बहुत अधिक जब इनको डिस्टर्ब होने लगा तो तुरंत डांटने लगे, कई प्रकार के उन्होंने तर्क दिए हैं जड़ भरत जी को। और फिर जड़ भरत महाराज पहली बार जीवन में कुछ आध्यात्मिक उद्बोधन प्रारंभ किए,
जैसे ही सुना तो फिर वहां पर हम देखते हैं रघुगण जी जो है वो भयभीत हो गए, तब उन्होंने इस श्लोक को गाया है। नाहं विशंके सुरराज व्रजान न त्रक्ष शूलान यमस्य दंडात नाग्निर्क सोमानिल पित्तपाश्च शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। कि मैं किंचित मात्र भयभीत नहीं हूं इन सब चीजों से जो यहाँ पर बताई गई, जो देवताओं का आदि समझ आता है। मैं किंचित मात्र भयभीत नहीं हूँ। सुरराज व्रजान मतलब विष्णु से, वज्रा इंद्र के वज्र से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। मैं यम के दंड से नहीं भयभीत हूँ। मैं शिव जी के त्रिशूल से तक भयभीत नहीं हूँ। तो इस प्रकार के अलग जो शस्त्र है उनसे मैं भयभीत नहीं हूँ। परंतु यदि कोई साधु का अनादर हो जाए तो यह सभी से भयंकर है। इस तरह से वहां पर राजा रघुगण जी कहते हैं। तो न मुझे इंद्र के वज्र का भय, न नागदंश का, न भगवान के त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु अध्यक्ष यमराज के दंड की परवाह, नहीं मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु तब कुबेर के अस्त्र से भयभीत हूँ। परंतु मैं ब्राह्मण वैष्णव के अपमान से डरता हूँ, राजा रघुगण कहते हैं। मुझे बहुत भय लगता है। आप बताइए आप कौन है? फिर वहां पर वो जड़ तुम्हारे उपदेश दिए हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी श्लोक को उद्धृत करते हैं। निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम आत्मनाम पतन्ति पितृभिः सार्धम महारौरव संगीते। क्या है? वैष्णवानाम महात्मनाम, वैष्णव जन है, महात्मा जन है, उनका यदि कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो क्या करता है? उनकी निंदा करता है। पतंती पितृभि सार्धम महारौरव संगीत है। वो अपने संपूर्ण कुल को लेकर और अपने पितरों को लेकर भी वह महारौरव नरक की प्राप्ति करता है। इतना भयंकर है ये। आगे वहां पर प्रहलाद और बलि महाराज के प्रसंग के विषय में उद्धृत क्या है? करपत्रश्च पाल्यन्ते सुतिर्वैर्यम शासनै निंदाम कुर्वन्ति ये पापा वैष्णवानां महात्मनाम। निंदाम कुर्वन्ति तो सुति वैर यम शासनै, तो यमराज के शासन में भी शुभ से मतलब अत्यंत भयानक वहां नरक की यातनाओं को भोगते हैं। तो ये कई स्थान पर आप देखेंगे ये जो वर्णन किया गया कि उसे नरक प्राप्त होता है विषुभ से। यह तो कनिष्ठ भक्त के विषय में बतलाया। कनिष्ठ भक्त मतलब जो न तद्भक्तेषु च अन्येषु, जो भगवान के विग्रह की अर्चना जो इतनी श्रद्धा से करता है काय परंतु म्हणतो वह भगवान। मेसेज टाक. हरे कृष्णा 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 हरे हरे। म्यूट रह गए थे। भक्तों के प्रति अगर आज आदर न भाव हो तो उसको प्राकृत भक्त कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कंस के प्रसंग में आता है। कंस जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गए हैं और कंस ने सभी असुर मित्रों के साथ मिलकर योजना बनाई कैसे समस्त साधुओं को, संतों को, जहां जहां धर्म का पालन किया सभी को उद्ध्वस्त कर दिया जाए, सभी कष्ट दिया जाए। तो जैसे ही यहाँ वर्णन किया गया सुखदेव गोस्वामी तुरंत ये श्लोक कहते हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 4 का अंतिम श्लोक। आयुश्रिय यशो धर्मम लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांस सर्वाणि पुंसो मदतिक्रम। तो हंति श्रेयान, हंति मतलब सभी का नाश हो जाता है। तो आयु का, सौंदर्य का, यश का, धर्म का, लोकान आशीष और समस्त लोगों का जो कृपा आशीर्वाद है, सबका सब पुंसो महद अतिक्रम। तो महत मतलब महात्मा जन, तो महात्मा जन के अनादर से ही विश्व से समस्त प्रकार के जितने कल्याण है वो उनका नाश हो जाता है। प्रहलाद महाराज के विषय में बतलाया जाता है विशुभ से, जब हिरण्यकशिपु का आतंक बढ़ गया और हिरण्यकशिपु आतंक बढ़ने के पश्चात देवतागण जो त्राहिमाम पाहिमाम प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां करने लगे, भगवान का आह्वान करने लगे
और तब भगवान उनको प्रत्युत्तर देते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं, इतना दुष्ट क्यों न हो, भले ही ब्रह्मा जी से वर प्राप्त क्यों न किया हो, परंतु मैं उसको दंडित करूंगा। भगवान कहते हैं, भगवान श्री हरि। तब प्रश्न आता है कि परंतु प्रभु कब दंडित करेंगे? तो बोले कि चिंता मत करो, बहुत ही शीघ्र। किस समय? निर्वैराय प्रशांताय स्वस्थाय महात्मने, जो किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है, निर्वैर है, पूर्णतः वो अपने कृष्ण भावना के दिव्य आनंद में स्थित है। महात्मने, तो ऐसा प्रहलाद जो निर्वैर है, प्रशांत है, महात्मा है, उस प्रहलाद के प्रति जिसके मन में अनादर की भावना आ गई, और प्रहलाद को मारने के लिए अगर तत्पर हो गया, हनिष्ये अपि वरोर्जितम, भले उसने बड़े से बड़ा वर क्यों प्राप्त किया हो, उस समय अपने व्रत को तोड़ के मैं उसका संहार कर दूंगा। तो ऐसे अलग प्रमाण कई है चैतन्य भागवत में, बहुत विस्तार से आप देखें, कई लीला है चैतन्य भागवत में, चाहे शची माता की हो, चाहे गोपाल चापाल की हो, देवानंद पंडित की, कई लीलाओं में इस वैष्णव अपराध की विषय में चर्चा की गई है। तो वहीं पर कहा, ये सभाए वैष्णवेर निंदा मात्र होय, सर्वधर्म था कि ले ओ तबु है शय, कि अगर बहुत अच्छी सभा है, परंतु सभा में क्या होता है, वैष्णवेर निंदा मात्र है, एक में कार्य चल रहा है, सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो उसका है सर्वधर्म था कि ले तबु है शय। तो वहां उस सभा में जो भक्त एकत्रित है, उनके सर्वधर्म था कि ले तबु है शय, तो सभी उनका क्षय होने लगता है का भजन। यहां तक कि आगे कहते हैं, सन्यासी सभा यदि हो निंदा कर्म मध्य पेर सभा ही तैसे सभा अधर्म, यदि बहुत बड़े वैष्णव की नहीं, साक्षात सन्यासी गण है, सन्यासियों की सभा चल रही है, और सन्यासी की सभा में किसी अन्य भक्त के विषय में अगर निंदा होने लगे, तो परिणाम क्या होता है? वास्तव यहाँ पे देखा है कि जो शराबी होते हैं, जो मद्यपान कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उससे अधिक भयानक इनको कहा गया है। मध्य पर निष्कृति आछय को न काले, पर चर्चा करे गति नेहो कबू भाले। जो शराबियों से भी अत्यंत निंदित इनको क्यों कहा गया? क्योंकि शराबी शराब जो पीता है उसका प्रभाव कुछ समय रहता है, और फिर उस प्रभाव से मुक्त हो सकता है, परंतु ये परचर्चा जो है, इसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। सन्यासियों यदि अनिंदको निंदा करे, अधोपाते आए सर्वधर्म घुचे तारे। सन्यासी भी क्यों ना हो, तो सन्यासी सभा के जाते हैं, सन्यासी भी क्यों ना हो, यदि वह निंदा करता है, उसका भी अधःपतन होता है, और समस्त धर्मों का उसके नाश होने लगता है। ये बहुत सुंदर ये दो प्यारे यहाँ पर दिए गए हैं। बाहुतुली जगत बोले गौर धाम, अनिंद भय सब बोलो कृष्ण नाम। तो ऋषभ से यहाँ उस समय का वर्णन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास की तैयारी कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं, और तब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को कहते हैं बाहुतुली। बाहुतुली में दोनों हाथ ऊपर किए, बाहुतुली जगतेर बोले गौर धाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गौर धाम शब्द प्रयोग किया गया। वे क्या कहते हैं? अनिंदक है सबे बल कृष्ण नाम। बहुत सुंदर शब्द यहाँ पर है कि श्री कृष्ण का नाम लेना है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का कैसे कृष्ण का नाम लेता, तो अनिंदक है सबे, सभी को क्या बनना है? सभी को पूरी तरह से निंदा से शून्य होना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तो ऐसा करने पर क्या होगा? अनिंदको हये सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी बोहले। तो इसके पूर्व जैसे कहा गया, तो कोई व्यक्ति का अनिंदक बनता है, अनिंदक मतलब जिस तरह से, और एक श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में जानते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या विशेषता थी? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का गान करते थे राधा दामोदर में।
और उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब बैठ कर वो सुनते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में बताया कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत को पढ़ते समय उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते थे भागवत के शब्दों को उच्चारण करने मात्र से। और कई बार वहां जो भागवत की प्रतिलिपि है उसके ऊपर जल की बूंदें गिरने लगती थी। तो वहां पर प्रश्न आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे उच्च भाव को कैसे आस्वादन किए। तो एक विशेष वहां पर शब्द का वर्णन किया गया है। क्या श्लोक है? अ- अ- वैष्णवेर निंद्या ना पौड़ी हो काने, ऐसा ऐसा शब्द है जहां तक मुझे स्मरण है। कि वहां पर कहते हैं विशेष रूप से उनका जो विशेष स्वभाव था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का क्या था कि आजीवन संपूर्ण इनको एक संकल्प था, किसी भी भक्त की किसी दोष को, किसी निंदा को नहीं सुनेंगे। इस तरह से उन्होंने जो संकल्प किया था, तो उसका ही परिणाम था कहा जाता है कि तो अनिंदक है ये। अगर हम अपने जीवन में इस अवस्था को प्राप्त कर ले, कौन सी? अनिंदक, किसी दोष दर्शन, दोष चिंतन, दोष श्रवण और दोष कीर्तन कहा जाता है। तो दूसरों में से जो दोष देखता है, दोषों को बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, इससे यदि कोई बच जाए और क्या करना है बोले, एक बार पूरी तरह से निंदा से शून्य होकर एक बार ही श्री कृष्ण का नाम ले, तो वो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसका उद्धार करता हूं, मैं स्वयं उसका उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूं। एक वक्त बहुत सुंदर कह रहे थे कि बहुत अधिक साधन हुआ नहीं तो भी चलेगा, बहुत अधिक सेवा नहीं हुई तो भी चलेगा। जहां तक मुझे स्मरण है, किनका एक ऐसा वाक्य था। हाँ, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी का वाक्य मुझे स्मरण है, जहां पर बताया था कि महाराज जी इस बात को कहे, एक समय कहीं पर कुछ ऐसी सेवा होंगी और सेवा में मतलब भक्तों में कुछ मतभेद आ रहा था। तो प्रश्न पूछा गया कि किस तरह सेवा किया जाए। तो महाराज कहे कि विशेष ध्यान दिया जाए कि गलती से भी भक्तों का अपराध ना हो। और यदि कोई भी भक्त का मन दुख रहा है और भक्तों पे अपराध हो रहा है, अच्छा हो कि वो लोग सेवा न करे। अन्य कोई अगर सेवा कर रहा है, वो अगर आपके आने से वो तो अपराध हो रहा है, तो सेवा को न करे। तो उस बात को मैं सुन रहा था कुछ दिन पूर्व, तो उन्होंने कहा कि बहुत जप नहीं होता है, बहुत साधन नहीं होता है, भागवत को आप सुन नहीं पाते, परंतु एक केवल गुण, और आप देखो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में हो, श्रीमद् भागवत में इसी गुण को सर्वप्रधान रखे है। क्या श्लोक है भगवत गीता में? 9वें अध्याय के प्रारंभ में वहां पर एक शब्द है ना, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूय वे, वहां पर है कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं गुह्यतमम, ये 9वां अध्याय जो है विशेष मैं तुमको वर्णन करने रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि अनुसूय वे कहा गया। तो ये शब्द महत्वपूर्ण था वहां पे कि अनुसूया, सूया मतलब शब्द से यह दोष है, निंदा आदि है। अनुसूया मतलब जो कि बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रथम अधिकार आप देखें तो 9वें अध्याय में भी अंततः भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया, उसके अंत में भी कहा है कि जो विद्वेषी नहीं है, किसी प्रति निंदा द्वेष की भावना नहीं है, उन्हें वहां पर मतलब रखा जाए। तो वहां पर क्या कहा जा रहा है कि अनिंद कहिए, मतलब अगर निंदा से कोई मुक्त हो गया, वो थोड़ा सा भजन करेगा, तुरंत ही, बहुत सुंदर शब्द है ये, विश्व से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, उसके पूर्व उन्होंने कहा कि इतना काम करो, अनिंदक हो जाओ, एक बार कृष्ण का नाम लिया तो तुरंत श्री कृष्ण स्वयं आपका उद्धार करेंगे। आगे अंतिल्ला में इस बात को कहा गया है, विद्याकुल तपस विफल ताहार, वैष्णव निंद ये पापी दुराचार। उसका बहुत उच्च विद्या प्राप्त की है, बहुत श्रेष्ठ कुल में है, तपस्या आदि है, सबका सब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं उसका सब विफल हो जाता है जो केवल एक वैष्णव की निंदा करता है। पूजा ताहार कृष्ण ना करे ग्रहण,
वैष्णवेर निंदा करे ये पापिष्ट जन। पहली चीज है कि उसके समस्त इस संसार की जो इतनी सिद्धियां है वो विफल चली गई। दूसरा, वो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो वह श्री कृष्ण ग्रहण ही नहीं करते। ये वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य धन्य, याई दृष्टि मात्र दश दिखे पाप। ये वैष्णव नाचिते पृथ्वी ते धन्य है, या दृष्टि मात्र दश दिखे पाप क्षय। ये वैष्णव जन बाहुतुलिया नाचिते स्वर्गो सकल विघ्न घुचे भालुमते। तो यहाँ पर इस बात को वर्णन किया गया कि जिन भक्तों के चरणों से पृथ्वी पवित्र होती है, जिनके दृष्टि से दिशाएं पवित्र होती है, और उनके उच्च हाथ ऊपर करने से स्वर्ग में भी जितने विघ्न है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों की महिमा को यहाँ पर कहा गया है। तब अंततः श्री महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले वैष्णव निंदय ये जन, कुष्ठ रोग को न तार शास्त्रीय लिखन। ये विषय से उस समय का वर्णन है जब गोपाल चापल वर्णन आता है। गोपाल चापल क्या है, वह श्रीवास ठाकुर के चरण अपराध किया, उनकी बहुत निंदा किया। तो परिणाम क्या हो कि उस गोपाल चापल को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग में अंत उसे पूरे गांव से बाहर निकाल दिया गया। सभी प्रकार के पीप निकल रहा है, कष्ट हो रहा है, वेदना हो रही है। तब अंततः जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके उपरांत कुलीन ग्राम पहुंचते, सभी भक्त वहां पर जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना करते हैं। तो बताया ये जो गोपाल चापल वहां पहुंचता है और कहता है मुझे पर्याप्त दंड मिल चुका है, मुझे कुष्ठ रोग हुआ है, घर परिवार नहीं रहा, परिवार के सदस्य नहीं रहे। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि जैसे उसने कहा कि मुझे समझ मैं क्या कहता, हाँ, जो अत्यंत भयंकर वेदना हो रही गोपाल चापाल को कुष्ठ आदि रोग के कारण, तो वहां पर तो कुष्ठ राग को न तार शास्त्री लिखो न, कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि कोई वैष्णव की निंदा करे तो ये कुष्ठ रोग होना, ये जो कष्ट है, ये थोड़ी केवल वास्तविक दंड है। वास्तविक दंड क्या है, 84 सहस्त्र यम यातना प्रत्यक्ष पुनः पुनः करे भूंजे वैष्णव निंदके। जो 84 सहस्त्र यम यातना कहा गया है, तो सहस्त्र मतलब हजार, और 84 मतलब 84,000 वर्षों तक प्रत्यक्ष रूप से यम यम राज के यहाँ यातना प्राप्त होती है, केवल जो वैष्णव निंदा करता है। यहाँ बतलाएगा आगे कहते हैं, सेवकेर द्रोह मुहि सहिते न पारो, पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि मेरे को सेवक का द्रोह करता है, सेवक यदि अनादर करता है, तो मैं इसको कदापि सहन नहीं कर सकता। पुत्र यदि है मोर तथापि तो भगवान कहते हैं मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, मैं उसका संहार कर दूंगा। पुत्र काटो पनार सेवक लागिया मिथ्या, नाही कही गुप्त सुन मंदी। तो उससे कहा गया कि मैं अपने पुत्र को भी काटने को तैयार हूं यदि मेरे भक्त के प्रति कोई अनादर होता है। यह विषय से कहां पर है वर्णन, श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद में हम देखते हैं, जब चतुष्कुमार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, जय विजय के द्वारा रोक दिया जाता है। अंततः चतुष्कुमार क्रुद्ध होकर शाप दी है। तत्पश्चात वहां पर वर्णन है कि भगवान का आगमन होता है, और भगवान वहां पर कहते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण साधु वैष्णव के लिए कहा जाता है कि अगर मतलब मेरा अपना ही शरीर का अंग क्यों न हो, यदि वह अगर इनके प्रति अनादर करता है तो उसको भी मैं अलग करने को तैयार हूं। यहाँ पर क्या, स्त्रेण मद्यपेर प्रभु अनुग्रह करे, निंदक वेदांति यदि तथापि संहारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में विचरण कर रहे हैं तो बताया जाता है, कोई स्त्री लंपट क्यों न हो, स्त्री में आसक्त क्यों न हो, कोई शराबी भी क्यों न हो, श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पर कृपा की है, परंतु निंदक वेदांत यदि तथापि संहारे।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु निंदा आदि करने वाले उन सभी का संहार करते हैं। भालरे आई से लोक तपस्वी देखी थे, साधु निंदा शून्य मरिया है भाल मते। साधु निंदा शून्य यहाँ पर कहा गया है। तो बड़े से बड़े तपस्वी भी क्यों ना हो, इस साधु की निंदा सुन ले तो बोले उनका भी सर्वनाश हो जाता है। आगे तो साधु निंदा सुनी ले सुकृति है क्षय। यदि हम किसी भक्तों की निंदा को सुन लेते हैं तो जितनी हमारी सुकृति, जितना हमने साधन किया है उसका क्षय होने लगता है। और जन्म जन्म अधपात वेदिक है, और जन्म जन्मांतर के लिए वह उसका अधः पतन होता है निम्न योनियों में। बाटो यारे सबे मात्र एक जन्म मारे, जन्मे जन्मे शरणे शरणे निंदो को संहारे। इस संसार में कोई चोरी करता है, चोर रहता है ना, चोर अगर कुछ चोरी करता है तो उसे इस जीवन में कष्ट दंड आदि प्राप्त होते हैं। परंतु कहा गया यदि कोई निंदा करता है तो कई जन्मों तक उसको मतलब उसका कष्ट भोगना पड़ता है। तो यहां तक हमने विशेष रूप से वर्णन सुना, अलग अलग जो प्रमाण है। तब यहाँ पर हरिदास ठाकुर तो वैष्णव निंदा के विषय में कह रहा था, तो कई ऐसे शास्त्र प्रमाण है कि कैसा दंड प्राप्त होता है वैष्णव निंदा से। अतएव वैष्णव निंदा से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तब प्रश्न उठा कि वैष्णव अपराध से बचने के पहले वैष्णव की महत्व, वैष्णव है कौन, कैसे वैष्णव को जानना चाहिए। तो इसको अब वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर यहाँ पर। पहले वैष्णव के गुणों का कहा गया कि वैष्णव कौन है, तो वैष्णव की पहचान कैसे होती है, विशुद्ध गुणों से। और गुणों के अनुसार फिर वैष्णव के विभाजन क्या है, फिर वैष्णव में दोष कौन सा रहता है, और उन दोष को किस दृष्टि से देखा जाता है, उन सब विषयों को आगे वर्णित किया गया है, जो हम अगली बार ही हम इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई यहाँ तक जो हम चर्चा की है संबंधित, वैसे कई लीलाएं भी थी। शची माता का भी है एक लीला जिसमें श्री चैतन्य महापुरुष के विषय में कहे हैं। देवानंद पंडित का आता है, वहां पर भी कहे हैं। ऐसे कई प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु के हम संदर्भ प्राप्त करते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, सेवा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. मला इथं प्रश्न हाँ आहे हाँ की निंदेविषयी विचारायचं होतं की जर आपण जॉब निमित्त बाहेर गेलो तर अभक्तांबरोबर संघ होतो आपला, आणि आपण भक्तांचा हम्म, जसं आपल्याला भक्तीत प्रगती करायची तर आपल्याला सांगितलं असतं की भक्तांनी नम्र आणि सहनशील असलं पाहिजे. नाही पण बाहेरच्या ठिकाणी जॉब केला तर नम्र आणि सहनशील असलं की अभक्त लोक खूप फायदा घेतात, आणि नाही बोलायचं म्हटलं तरी तिथे निंदा होतीच. मग तो निंदेचा प्रकार काय होतो, जीव अपराध होतो का, आणि मग त्या अपराधापासून कसं आपण वाचलं पाहिजे स्वतःला. तो माता जी प्रश्न है कि शुभ से हम बाहर जब रहते हैं, बाहर की जगह, तो वहां पर हम भक्तों में हम नम्र रहते हैं, भक्तों में हम सहनशील रहते हैं, तो वहां तक ठीक है। परंतु इन्हीं भाव को, मतलब हम सहनशील होना, नम्र होना, इस भाव को अगर हम बाहर के संसार में जब रहते हैं, व्यवहार में अगर प्रयोग करेंगे तो लोग इसका दुरुपयोग उठाते हैं। हाँ तो बराबर ऐसे, प्रभूजी. हाँ तो ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो कुछ बातें जो मैं अपने समझ के अनुसार जो मैं कह सकता हूँ। पहली बात है कि हम विशेष रूप से जब बाहर के जगत में कार्य करते हैं, वहां पर बहुत अधिक संग, अभक्तों का संग जो कहा गया, संग शब्द का अर्थ क्या होता है। संग ऐसा आवश्यक नहीं कि बाहर के जगत में आप जो व्यवहार कर रहे हैं, बाहर के जगत में लोगों के बीच में रह रहे तो असत संगति हुई। क्योंकि असत संगति शब्द का अर्थ जो है विशुद्ध से, कि जब आपकी भावनाएं और विचार प्रभावित हो जाते किसी से,
बहुत अधिक उनके विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों का आप अनुगमन कर रहे हैं, उसको वास्तविक संग कहा गया है। तो संग भक्तों का करना चाहिए। अब संसारी लोगों के बीच में रहते तो उससे क्या करना चाहिए, मतलब व्यवहार करना चाहिए, संग की आवश्यकता नहीं है। तो व्यवहार मतलब जितना आवश्यक है कार्य को उतना व्यवहार किया जाए। मतलब वहां पर यू डोंट नीड टू गिव योर हार्ट, जिसको कहा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत हृदय वहां पर एकदम दिल खोल कर अपना गुह्यम आख्याति पृच्छति आदि किया जाए, वहां पर अपने भावनाओं को बताया जाए, वैसा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कई बार हम उदाहरण जो देते हैं कि जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो कोई नए लोग मिलते हैं तो आप जैसे व्यवहार करते हैं उसी प्रकार के व्यवहार उनके साथ हो। और हमें विशेष रूप से, हम बाहर की जगत में रहते हैं तो साधु स्वभाव कहा जाता है कि अपने कार्य को अच्छी तरह से किया जाए। और जैसे हम जीसस का प्रसिद्ध वाक्य को हम सुनते हैं, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो अन्य किसी व्यक्ति को त्रुटि हो तो हमें ऐसा नहीं कि उसकी निंदा करनी है, उसका प्रचार करना है, हम अपने कार्य को ठीक से करें शुभ से। मतलब दैन्यता का अर्थ यह मतलब यह भी नहीं है कि हम पतित है, हम अधम है, ऐसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब लोग हैं मतलब विश्व से अन्य लोग जैसे रहते तो मतलब जैसा व्यवहार के लिए आवश्यक है वैसा हम कार्य करें। परंतु हाँ मतलब निंदा आदि की आवश्यकता नहीं है कि इसने ये किया उसने ये किया। विशेष रूप से भक्तों के लिए ही नहीं कहा जा रहा है। अगर आप देखेंगे एक प्रसिद्ध एक श्लोक मैं देख रहा था, जहां तो मुझे स्मरण, शायद महाभारत में श्लोक का वर्णन किया गया है। और वहां पर कहा जाता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो गलत कार्य करता है और क्या किया जाता है, अन्य कोई व्यक्ति क्या करता है, उस गलत कार्य का विज्ञापन करता है, उसी को निंदा कहा गया है। निंदनम दोष कीर्तनम, निंदा की जो परिभाषा है, निंदा तो दोष की, दूसरों के दोष को बढ़ना। तो वहां पर स्पष्ट चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम उस श्लोक को बता सकता हूँ। जहां तक मुझे स्मरण, शायद महाभारत का श्लोक था, उसमें स्पष्ट रूप से शायद भीष्म पितामह का या विदुर जी का है। तो वहां पर भी इस बात को कहे है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पाप कृत्य करता है और अन्य दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसका पाप कृत्य का विज्ञापन करता है और दो लोगों को बता दे देखो इसने ये कार्य किया है, तो कहते हैं जो व्यक्ति ने पाप क्रिया की है उसका पूरा का पूरा कर्म जो है बोलने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। अधर्मा विब्रूयात सूचकस्यापि तद्भवति, भागवत में भी कहा गया इसी बात को। वहां पर कहते हैं कि जैसे आप क्या करते हैं, कोई व्यक्ति गलत कार्य तो आपने उंगली दिखाई, तुम जनरली हमेशा एक बात सुनते हैं ना कि जैसे अब उंगली दिखाए तो क्या होता है, एक उंगली उसकी तरफ होती है, तीन आपकी तरफ रहती है। तो तुरंत वह जो है, जैसे आपने किसी किसी के विषय में कहा अपने मुख से, तो दो दो बातें होती है। पहली चीज होती है कि उनका जो पाप है, आपने कहा कि ये व्यक्ति ने ये गलत कार्य किया, तो आप ये कहकर अन्य को बता रहे हैं, तो तुरंत उसका जो कर्म है वह आपको आपको आ जाता है। और दूसरा है उसमें और अधिक, आप अगर जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने किया थोड़ा सा काम, मतलब मान लीजिए उसने अगर 10% गलत किया है और 10% को आप 40% करके बता रहे हैं, एक बार गलती हो आप क्या कहेंगे, अरे हर बार ऐसे ही करता है ये व्यक्ति, इसका स्वभाव ही ऐसा है, जिसको कहते हैं मिर्च मसाला लगाकर। तो कहते हैं कि अगर उसने जितना गलत कार्य किया है उतना अगर आपने विज्ञापन करने लगे तो क्या है, उसका जो दुष्परिणाम आपके ऊपर आने लगता है, वही कर्म आपके ऊपर आ जाते हैं। और उसको अधिक यदि अगर आपने मसाला लगा के कहा तो फिर क्या होगा, कहते हैं आपका जो पुण्य है वो उसके अकाउंट में जाने लगता है, आपकी सुकृति उसमें, इसलिए सबसे अधिक घातक कुछ है। तो वह निंदा ये साधारण बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रमाण है, हम देखेंगे अगली बार। तो इसलिए पहली बात है सावधान रहना चाहिए, संसार में भी कार्य कर रहे हैं तो व्यवहार जितना आवश्यक है हम लोगों से व्यवहार करते हैं, अपने कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से करें। दूसरा व्यक्ति क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें हमको ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति गलत किया और आप चार लोग जाके बता रहे हो, वह कार्य कभी नहीं होना चाहिए।
भक्तों का समाज में तो नहीं होना चाहिए। तो भविष्य से एक स्थान में सुन रहा था कि हमारे स्वभाव में ही नहीं होना चाहिए। भक्त का ऐसे एक स्वभाव अदोषदर्शी को, किसी के दोष को देखता नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो अन्य भी लोग अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से कब कह सकते हैं, जब सही व्यक्ति हो और आपका अधिकार क्षेत्र हो। जिस प्रकार से कहा जाए, मान लीजिए गुरु है, गुरु का अधिकार क्षेत्र क्या है, उसे शिष्य के दोष देखने हैं। माता पिता का अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने पुत्र के दोष देख सकता है। मान लीजिए माता पिता ने नहीं, हमको अभी प्रवचन में सुना किसी के दोष नहीं देखना है, तो बच्चा भी गलत कार्य कर रहा है तो नहीं, नहीं हम दोष नहीं देखेंगे। माता पिता के लिए वो सेवा है। माता की सेवा क्या गुण है, वो दोष को अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो तुरंत उसको सुधारने के लिए। तो गुरु के और माता पिता के दोष देखने में एक प्रमुख दो बातें कौन सी, एक तो ही उनकी सेवा है, और दूसरा है वो उसके हित का विचार करते हैं, हृदय में करुणा होती है। तो इसलिए, और दूसरा उदाहरण लिया जाए तो जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम कभी कभी घर में रहते हैं, घर में अगर सभी भक्त दीक्षित है तो भक्त में आपस में कुछ बोलचाल अगर हो जाता है तो उसमें फिर वैष्णव अपराध लगता है क्या। मान लीजिए दोनों भाई दीक्षित है, माता पिता है, पति पत्नी है, सब दीक्षा लिए हुए हैं, तो उसमें फिर कई बार परिवार में कुछ एक दूसरे में कुछ कहा सुनी होती है, तो वह वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है क्या। तो उसमें मैंने कहा था कि विशुभ से ये दो तीन बातें मैंने जो कही, पहली बात, जिसके लिए हम कहते हैं उसके प्रति करुणा हो, उसके हित की भावना हो, और तीसरा उसके साथ एक संबंध की भावना हो। जैसे घर में होता है, घर में मान लीजिए कोई अपना ही है, पिता पुत्र है, भाई बहन है, ये इस तरह के संबंध होते हैं, तो उसके हित के लिए कभी कई बार कहा जाता है, उसके प्रति करुणा का भाव होता है और संबंध होता है। तो उस में विशुभ से यह जो अपराध है वैष्णव अपराध, ये निंदा नहीं लगती है। तो व्यवहार में जहां तक रहे तो मतलब पता नहीं मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया हूं कि नहीं। कम से कम मतलब हमें टालना चाहिए कि अपने मुख से किसी के विषय में कुछ कहने का, अगर टाल सके तो अधिक अच्छा है ऐसे। ठीक है। हाँ प्रभु जी। लेकिन जब हम जूनियर हो और सीनियर कोई आके बता रहा है हमको किसी और के बारे में, और हम ना चाहते हुए भी उसके बारे में बोलते हैं, तो भी अपराध लगता है। तो बोलना नहीं चाहिए ना, पहली बात तो बोलना तो नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। परंतु विशुभ से जैसे मान लीजिए अब जैसे उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए जैसे मंदिर है, मंदिर में हम जैसे शिल प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये मिशन का कार्य कर रहे हैं, और इसमें कोई व्यक्ति जब त्रुटि कर रहा है तो एक तरह से मैनेजमेंट की एक सेवा होती है। मैनेजमेंट की सेवा क्या होती है, कार्य जो यह जो संकीर्तन आंदोलन कृष्ण भावना प्रचार है वो ठीक तरह से चले और उसमें फिर गलत संदेश न जाए। तो उस समय कई बार कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो फिर मैनेजमेंट में मीटिंग होती है, तो ये व्यक्ति गलत कर रहा है, आपस में भी चर्चा होती है। किस लिए होती है, कि उसके कारण अन्य फिर प्रभावित ना हो इस तरह से। तो आप जैसे बाहर के संसार का कह रहे हैं, बाहर के संसार में कोई किसके लिए कहता है तो वो विश्व रूप से, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी के हित का विचार करके कह रहा है या उसकी टांग खींचने के लिए कह रहा है, ये भी उद्देश्य है कि कंपनी का हित हो रहा है, हाँ ये व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है जो कंपनी के अहित के लिए है वो बता रहा है। तो इसमें व्यक्ति के प्रति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति को गिराने की भावना नहीं है। निंदा में विशेष रूप से क्या होता है, निंदा में एक निगेटिव फीलिंग अवश्य है, मतलब वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति निकृष्ट भावना की, ये गलत है, ये व्यक्ति, इसको हम दंडित करना चाहते हैं, इसको गिराना चाहते हैं, यह भावना नहीं है। मान लीजिए कभी कभी इस ऑफिस मैंने कहा कि ये कंपनी का नुकसान हो रहा है, ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर वो मान लीजिए अगर व्यक्ति के जो मैनेजर है, पुनः वहां पर जो जिसका अधिकार रहता है वो व्यक्ति को अगर बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो यह मतलब आपने, आप उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ नहीं है। ध्यान रखिए, निंदा कब हो रही है, जिसके विषय आप कह रहे हैं उसके प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, दुर्भावना है, उसको आप दंडित करवाना चाहते हैं,
उसको सबके सामने आप बदनाम करवाना चाहते हैं, ये जो भावना है ये घातक है। परंतु आप एक स्थान पर कार्य कर रहे हो, एक व्यक्ति त्रुटि कर रहा है, तो उसके जो अधिकारी है उनको अगर आप सूचित करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कार्य गलत हो रहा है, तो इसको सुधार होना चाहिए और उसका भी अच्छा लाभ हो और सभी कंपनी का भी लाभ हो, ऐसा विचार करके पॉजिटिव भावना जो है, सद्भावना से युक्त है, तो यह निंदा नहीं कहलाती है, जिसमें हम सबके कल्याण का ही विचार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और एक मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि अभी ये हरिनाम चिंतामणि 10 नाम अपराध के ऊपर चर्चा करते हैं हम इसमें। तो 10वां अपराध है कि महामंत्र का हरिनाम का महिमा जानते हुए भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। तो ये भौतिक आसक्ति से हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए वो 10वां नाम अपराध जब आएंगे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हरिदास ठाकुर बतलाए हैं, तो वहां पर उसको तब चर्चा करेंगे हम कि आसक्ति मतलब क्या है। भौतिक आसक्ति शब्द ये हम कहते हैं, परंतु एग्जैक्टली वो 10वां नाम अपराध है क्या? अहम ममादि यो प्रीति रहितो स अधमः, जो श्लोक आता है, मैं मेरे की भावना रखना और नाम की महिमा को सुनकर भी प्रीति रहित, नाम के प्रति प्रेम न रहना, स अधमः, ऐसा वो वर्णन। तो एग्जैक्टली वो क्या है आसक्ति, उसको हम वहां पर अधिक चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। अनन्या भक्ति माता जी। अब वापस म्यूट हो गया लगता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो जो आपने बताया ना, शुद्ध नाम तब शुरू होता है जब हमारा कृष्ण के साथ मतलब संबंध क्या है ये जानने के बाद ही शुद्ध नाम शुरू होता है। तो मतलब अभी कैसे ना कि जैसे 5 रस है ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो मतलब ये जैसे अभी हम भक्ति कर रहे तो मतलब कैसे कृष्ण भी है और संसार भी है। तो जब तक पूरी तरह से संसार नहीं छूटेगा या फिर ये शुद्ध रूप से ये रस के साथ हम मतलब कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक शुद्ध नाम शुरू नहीं होगा। ठीक है, माता जी ने प्रश्न पूछा, तो आशा करते शायद आप पहले के सेशंस आपने सुने होंगे। तो विषुव से संबंध ज्ञान का एग्जैक्ट डेफिनेशन पिछले अध्याय में हो चुका है। संबंध ज्ञान का जब वर्णन किए है हरिदास ठाकुर ने, जो डिफाइन परिभाषा दी है, वहां पे ऐसा नहीं कहा संबंध ज्ञान में स्थित होने का अर्थ ऐसा नहीं कि मैं गोपी हूँ, मैं ग्वाल बाल हूँ, कि मैं कौन सा मेरा स्वरूप है। स्वरूप साक्षात्कार नहीं कहा है। स्वरूप साक्षात्कार संबंध ज्ञान की एडवांस स्टेज है। संबंध ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण प्रभु आमी कृष्णदास, मतलब कृष्ण का स्थान जानना, अपना स्थान जानना कि श्री कृष्ण जो है प्रभु है, मैं उसका अणु अणु आत्मा हूँ, जो श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, और सेवा भाव में स्थित होना मूलतः। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर शिक्षाष्टकम की व्याख्या में इसको बतलाया है कि वास्तविक आत्म स्वभाव में स्थित होने का, संबंध ज्ञान में स्थित होने का अर्थ यही है कि भगवान की स्थान को जानना, अपने स्थान को जानना, और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो भोग वृत्ति से मुक्त होकर सेवा वृत्ति में निमग्न होना, इसको कहा गया संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान तो वो एकदम ऊपर की बात विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम श्री कृष्ण के दास है, हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए हमें समस्त कार्य करने चाहिए। ये जो भावना है, इस भावना में जितना अधिक आप, जितने परसेंटेज में आप डेवलप करते हैं इस भावना को, अभी मान लीजिए 1% होंगी तो 1% हम कहते हैं हमारा नाम शुद्ध हो सकता है। वो 10% होगी तो फिर नाम 10% शुद्ध होगा। और जितने आपके पूरे जीवन में, आपके दैनंदिन, आपके संपूर्ण अस्तित्व में ये भावना जितनी अधिक पुष्ट हो जाएंगी, उस अनुपात में हम कह सकते हैं कि, इसीलिए शिला प्रभुपाद, हम देखते हैं शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद इसी बात को बार बार जोर देते हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप श्री कृष्ण के दास है, श्री कृष्ण की सेवा। प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ में कहते हैं प्लीज एंगेज मी। तो प्रभुपाद
हालांकि ये शब्दों को प्रयोग नहीं किया, कहीं आप देखने होंगे प्रभुपाद जी का कि संबंध ज्ञान में स्थित हो, ये शब्द का मतलब बहुत बड़ा कुछ बात है शुद्ध नाम के लिए। परंतु आप देखें श्रील प्रभुपाद का अगर शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन देते, प्रभुपाद का पूरा फोकस जो संबंध ज्ञान ही है। ध्यान से अगर आप सुनते हो तो प्रभुपाद स्टार्टिंग से ही हिप्पियों के बीच में प्रभुपाद जब गए तो प्रभुपाद ने इसी बात को कहा, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप श्री कृष्ण के दास है, यही आपका स्वभाव है, कृष्ण की सेवा करना आपका स्वभाव है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना आपका स्वभाव है। और इसीलिए हम महामंत्र करके श्री कृष्ण से सेवा की याचना करते हैं। तो यह आप भावना में भी है, आप अपने परिवार में रह रहे, तो फिर जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का हम भजन सुनते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पद नंद किशोर। वो कोई भी वस्तु को अपना मानते ही नहीं है। ये शरीर श्री कृष्ण का है, ये परिवार श्री कृष्ण का है, संपत्ति श्री कृष्ण की है, सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग करना है, बस यही भावना है। उसके आवश्यक नहीं कि कोई ग्रह का त्याग करना होगा। ये धारणा लगती कभी कि परिवार में है, नौकरी व्यापार में है, मतलब हम शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे, जब हम ब्रह्मचारी बन के मंदिर में भर्ती हो जाएंगे तभी शुद्ध नाम होगा। ऐसा विचार नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ जीवन में रहकर शुद्ध नाम को उच्चारण किया, या सभी आचार्यों ने। तो इसका कुछ परिस्थिति से कोई कनेक्शन नहीं है। आप जिस परिस्थिति में श्री कृष्ण केंद्रित जब आप हो जाते हैं तो वह आपका नाम शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। हाँ, रघुनाथ प्रिया माता जी। अच्छा। हाँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। बहुत ही हाँ। सुंदर था प्रभु जी, बहुत डिटेल में था। प्रभु जी जैसे ए साधक है और बी साधक, ए साधक बी साधक की निंदा कर रहा है, बी साधक समझ रहा है ये बात को, लेकिन वो अपना संतुलन न खोए ए साधक के प्रति, इसके लिए उसको कैसे सतर्क रहना है? मतलब उसके मुख पर उसकी निंदा की जा रही है। मतलब मुख पर की जा रही हो या सेवा में हो, समझ में आ रहा है बी को। हाँ, मतलब वो व्यक्ति बी एक, भक्त के बारे में अन्य को बता रहा है कि बी भक्त ऐसा गलत है ये। नहीं नहीं नहीं, किसको नहीं बता रहे हैं मुझे, अब हम महसूस कर रहे हैं, बी बी महसूस कर रहे हैं ए के बारे में। हाँ, तो महसूस कर, निंदा सतर्क मतलब वो बोल रहा है कि वो व्यवहार में उसके लग रहा है। व्यवहार में, हाँ। हाँ। तो तो बी वो को व्यवहार हाँ। बी कैसे सतर्क रहे, वो उसका संतुलन कैसे न खोए? हाँ, मतलब जिसको मराठी में एक शब्द होते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदक नियरे राखिए। शुभ से कहा जाता है कि अच्छा है कोई अगर हमारा कुछ दोष देखता है, हमारी कोई गलतियां देखता है, हमको उस दृष्टि से लेना चाहिए कि अ, एक एक तो बात ये कही जाती है कि कोई है इस संसार में जो हमारे कर्म शेयर करने के लिए तैयार है। हमारे प्रारब्ध ऐसे बहुत भारी हो रहे हैं, तो कोई अगर निंदा कर रहा है तो एक एक दृष्टि से कहा जाता है कि प्रसन्नता होती है। इसीलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं वे कहते हैं कि सम्मानम विषयाति घोर तरलम नीचा अपमानम सुधा। कि जो राधा कृष्ण का प्रेम वृंदावन प्राप्त करना है उसके लिए दो बताया गया, एक जहर है और एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। कौन सा? तो कहते हैं सम्मानम विषयाति घोर तरलम। इस संसार में आपको कोई आदर करने लगे, आपको बहुत प्रशंसा करने लगे, तो बोलिए जहर है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। तो सम्मानम विषय अति घोर तरलम का है, बहुत भयानक ये विष है। जो भक्त है, जो प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसने गलती से अपनी स्तुति प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। परंतु दूसरी बात क्या कही? सम्मानम विषयाति घोर तरलम नीच अपमानम सुधा। और सबसे बड़ा अमृत कौन सा है? बोले आपकी निंदा कोई करता है ना, वो सबसे बड़ा अमृत है। आपको कोई निंदा करता है, आपको गाली देता है, बुरा कहता है, जिस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में क्या कहा गया, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शता शप्ता हिता अपि न तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि। भक्त की विशेषता क्या है? उसका तिरस्कार किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है,
उसको धोखा दिया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, यहाँ तक कि भागवत के एकादश स्कंद में उसके ऊपर थूका जा रहा है, सभी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, परंतु वो भक्त न तस्य प्रतिकुर्वन्ति। जिस तरह आप वो सुनते हैं ना, एक प्रसिद्ध, जहां तो मुझे स्मरण शायद एकनाथ महाराज के प्रसंग की, वे स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करके वो लौटते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति जो है, उनकी ईर्ष्या द्वेष करने वाला भक्त वहां व्यक्ति खड़ा था। जैसे उन्होंने देखा एकनाथ महाराज स्नान करके लौट रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने क्या, अपने मुंह में पान चबा रहा था, तो पान की पिचकारी होती है, तो जोर से उसने पान की पिचकारी थूक दी और सीधा वो एकनाथ महाराज स्नान करके उनके शरीर पर गिर गया। एक शब्द एकनाथ महाराज नहीं कहे, वापस लौट कर गए, फिर से स्नान किए, पूरा स्नान हो गया, स्नान होके फिर वापस वो आप निकलने लगे, तो फिर से उसने वैसे ही किया, कुछ भी एक शब्द एकनाथ महाराज नहीं कहे। एकनाथ महाराज फिर से अंदर प्रवेश कर गए, फिर स्नान वो करने लगे। एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ लोग कहते हैं कुछ प्रवचन मैंने सुना 11 बार, कुछ लोग कहते हैं 21 बार। 11 भी बहुत बड़ी चीज होती है। 11 बार वे स्नान किए, एक शब्द नहीं कहे। आखिर में भक्त भी थक गया, तो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जब ये स्टोरी बता रहे थे, बोले उसका मुंह सूख गया, बोले थूक थूक के, कितना थूकेगा बोले। आखिर बोले कि मैं इतना थूक रहा हूँ, तुम्हें हो कुछ नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बोले वास्तविक आपकी कृपा है, आपने आज मुझे पवित्र नदी में 11 बार स्नान का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। इस तरह से कहते हो। तो साधु मतलब यह स्वभाव है। और वो दूसरा उदाहरण हम जो देखते हैं, एक साधु जब नदी में स्नान कर रहा था, तो क्या हुआ, ऐसे पानी में क्या देखा, एक एक जो डंक मारने वाला, जो क्या कहते हैं, विंचू, विंचू मतलब, वो पानी में डूब रहा था, उन्होंने अपने हाथ में तुरंत लेकर उसको बचाने का प्रयास किया, तो जैसे उसको बिच्छू को अपने हाथ में लिया, तो उसने जोर से हाथ में डंक मार दिया, तो तुरंत गिर गया। फिर उन्होंने जल में से निकाला उसको, फिर वो निकाल के जैसे उसको बचाने लगे, तो फिर वो डंक मारता, बार बार वो जल में से निकाल कर वो बचाने का प्रयास करो, डंक मारे जा रहा है। तब अंततः तट पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि आप, वो बिच्छू है ना, बिच्छू तो डंक मारेगा ही, बार बार उसको निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और तब वो संत महात्मा क्या कहते हैं, बिच्छू अपना स्वभाव ही तो नहीं छोड़ रहा है, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? साधु का स्वभाव क्या है? परहित, अन्यों का हित करना, अन्यों का कल्याण करना, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना। तो हम अपने स्वभाव में स्थित रहे। अगर कोई हमारे प्रति दुर्भावना रखता है, हमारे प्रति वैर भाव रखता है, हमारे प्रति निंदा का भाव रखता है, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, 2 बातें होती है, कहीं ना कहीं उसका मन हमसे दुखा होगा, पहली बात होती है। दूसरी होती है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में, जैसे मान लीजिए मैं बहुत अधिक प्रवचन दूंगा, तो क्या होगा, बोले ऐसे कुछ भक्त हो सकते हैं जिनको फिर भय होने लगता है कि अरे ये अगर प्रवचन देंगे तो फिर हमें अवसर कहाँ मिलेगा। वैसे ही शायद हम, वी बिकम अ थ्रेट फॉर समवन, किसी की पोजीशन को लगता है इसके कारण मेरी पोजीशन जा सकती है, इस कारण मेरी सेवा जा सकती है। तो ऐसे अगर किसी के मन में हमारे कारण भय हो, दुर्भावना हो, तो पहली बात है, हमें दुर्भावना नहीं लानी चाहिए, एक कार्य। दूसरा कार्य, उसकी दुर्भावना को सद्भावना में कैसे बदले, तो उसके लिए प्रयास रहता है कि उनको सेवा की जाए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए। तो फिर हम अपनी तरफ से अपना रोल अच्छा रखें, अपने मन को किसी भी प्रकार से दुर्भावना में न भरे, यह एक प्रयास है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब यह जो हरिदास ठाकुर यहाँ पर वैष्णव अपराध में बहुत सुंदर वर्णन करेंगे कि वास्तविक भक्तों का जो गुण कौन से होते हैं और कौन सा प्रधान गुण होता है भक्तों का। अन्य कुछ दोष हो सकते हैं, परंतु प्रधान कौन सी चीज हमें देखनी चाहिए, जिसके कारण हम सभी प्रकार के दोष दिखाई भी दे, तो दोष को कैसे उसकी हम उसको दुर्लक्ष्य कर सकते हैं, यह वहां पर वर्णन किया जाएगा। उसको अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। शहरिनाम चिंतामणि की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।